जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम बच्चों को लेकर बात करेंगे। प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे। भाई बहुत बोझा होता है इन बच्चों के सिर पे। पढ़ाई कर लो, ऐसे मत करो, ठीक से बैठो, ठीक से उठो, तुम बहुत शरारत करते हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम कहना नहीं मानते हो, तुम हर बात की ज़िद करते हो। बाप रे बाप, बच्चे एक और आफत इतनी। ओफो। पर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि इन बच्चों को इनकी आज़ादी के साथ जीने के लिए हमें छोड़ देना चाहिए? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि इन बच्चों के ऊपर पाबंदी हमें कम लगानी चाहिए? क्या कभी हम ये सोचते हैं कि कभी हमें भी बच्चा बनकर इनकी जगह सोचना चाहिए? नहीं तो आप सोच के ज़रूर देखिएगा। जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है वो बच्चे बहुत शरारतें करते हैं। हर एक चीज़ में उनका दिमाग चलता ही रहता है। जिनकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य बहुत प्रबल होता है, ऐसा बच्चा सारे टाइम कुछ ना कुछ खुरापात करने में लगा रहता है। कोई चीज़ हाथ में आ गई, खोल के देखूं इसके अंदर क्या है, ये कैसे बना है, इसके अंदर और क्या हो सकता है। ये एक इनोवेटिव माइंड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम अपने बच्चों को ऐसा सोचते हैं ये बहुत शरारतें करता है, ये हर चीज़ की तोड़ा फोड़ी करता है। हम उसको यूं क्यों नहीं सोचते हैं कि ये ही बच्चे एक दिन जाके इन्हीं तोड़ा फोड़ी से कुछ बहुत बड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। हर बच्चा अपने जन्म के साथ, अपने ग्रह, अपने नक्षत्रों के साथ एक ऊर्जा लेकर आता है, जिन्हें कहीं ना कहीं हम डांट के या बार बार चुप करा के दबा देते हैं। मत करा करिए ऐसा। पर कुछ बच्चे स्वभाव से ही बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, अपनी मम्मा का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, हर बात पे सिर्फ अड़ते हैं इस बात पे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे के साथ भी ये सारी दिक्कतें हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बस इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने आपकी ये सारथी आपके सामने आई है। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपसे इन छोटी छोटी बातों पे चर्चा करने नित नियम से चली आती हूँ। बच्चों को कुछ चीज़ों की ऊर्जा देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनका बैलेंस बना रहे, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, उनके अंदर की ऊर्जा सही तरीके से कार्य कर दे। बच्चों का दिमाग कैसा होता है? बहुत कच्चा। कहते हैं ना कच्ची मिट्टी से बने हैं, बहुत दिमाग कच्चा होता है। उसमें आप जो भी डालोगे ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने पानी डाला, पानी एक्सेप्ट करेंगे। आप दूध डालोगे, दूध एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने कुछ गलत डाला तो वो कुछ गलत ही एक्सेप्ट करेंगे। हर बच्चे के लिए 14 साल तक की उम्र बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने वाली होती है। 14 से लेकर 16 तक बच्चा अपनी चीज़ों में सही और गलत खुद करना सीख जाता है और 16 से 21 तक की जो उम्र होती है वो उसके बहुत बड़े बदलाव की उम्र होती है, जिसमें वो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लेकर आता है। इस उम्र के इस पड़ाव में आपको बच्चे की मेंटलिटी को, साइकोलॉजी को समझते हुए उसके साथ कार्य करना चाहिए। बच्चे अगर बहुत शरारत कर रहे हैं, करने दीजिए, मत रोकिए, समझाइए, उनके साथ कन्वर्सेशन अच्छी रखिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखिए। क्योंकि हमारी उम्र में एक गैप आ जाता है तो हम उन चीज़ों से इरिटेट होते हैं, हम उन चीज़ों से बहुत जल्दी घबराने लगते हैं, हमें उन चीज़ों से बड़ी नेगेटिविटी आने लगती है और हमको लगता है शांत नहीं बैठ सकते थोड़ी देर। नहीं, उनकी उम्र नहीं है शांत बैठने की, आपकी उम्र है उनकी इस उम्र को शांति से बर्दाश्त करने की। आप कहेंगे माँ बच्चों के बारे में बताने आई थी, हमें ही सिखाने लगी। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छी से हो पाए, इसलिए ये सारी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, अवॉइड करिए कि वो साउथ की तरफ मुंह करके पढ़े। साउथ एक अनस्टेबल डायरेक्शन है और साउथ की पावर और ऊर्जा बहुत तेज़ होती है, जो किसी भी बच्चे के लिए बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं होता। साउथ की ऊर्जा को बर्दाश्त करने के लिए एक
उम्र, एक ठहराव, एक स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है, जो बचपने में नहीं होती, जो बच्चों में नहीं होती। इसलिए बच्चों को अवॉइड करिए कि वो कभी भी साउथ की तरफ फेस करके ना पड़े, वरना उनका दिमाग हमेशा एक से ज़्यादा कई चीज़ों में चलता रहेगा, वो एक जगह टिक कर नहीं पढ़ पाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका एक पर्सनल स्टडी रूम होना चाहिए, स्टडी टेबल होनी चाहिए, या वो ऐसे ना पढ़े, वो ऐसे ना पढ़े, नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जहाँ कहीं भी बैठ कर पढ़े, उनका मुख हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और बच्चे जो भी याद करेंगे वो उन्हें याद रहेगा। बच्चों के अंदर ज़िद बहुत होती है। अगर आपके बच्चों के अंदर ज़िद बहुत है तो कोशिश करिए कि आप उनको साउथ ईस्ट में बिल्कुल भी ना सुलाएं, या साउथ ईस्ट के कमरे में आप उनको अपने साथ ना रखें। ऐसा करने से बच्चों के अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगती है, उनकी ज़िद कम होने लगती है, उनका गुस्सा कम होने लगता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गणपति जी को दुर्वा की माला, 11 दुर्वा, छोटी छोटी दुर्वाओं की माला बना लीजिए, और 11 दुर्वा की माला आपको गणपति जी को बुधवार के दिन अपने बच्चे के हाथ से ज़रूर चढ़वानी चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सप्तधान अपने बच्चे के हाथ लगाकर पशु पक्षियों को रेगुलर खिलाने चाहिए। अगर आपका बच्चा आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता, खास करके सबकी सुनता है पर माँ की तो बिल्कुल नहीं सुनता, माँ से कटा कटा रहता है, या माँ के साथ उसके संबंध बहुत मधुर नहीं है, माँ के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो आपको बच्चे को कामधेनु गाय के दर्शन कराने चाहिए। अगर आपको साक्षात में कामधेनु गाय के दर्शन ना मिलें तो आपको अपने घर में एक मूर्ति या एक तस्वीर कामधेनु माँ की ज़रूर रखनी चाहिए, या आप गाय और बछड़े को हमेशा चारा खिलवाइए अपने बच्चे के हाथ से अगर पॉसिबल है तो। और थोड़ी देर आप अपने बच्चे के साथ में खड़े रहकर या बैठकर उसको दिखवाइए कि देखो ये गाय, ये इसका बछड़ा, देखो कैसे माँ अपने बच्चे के साथ, वो प्रेम, वो वात्सल्य वो ज़रूर अपने बच्चे को दिखाइए। अगर आप बाहर जाकर कहीं नहीं दिखा सकते हैं, आप मोबाइल में दिखाइए, मोबाइल के वॉलपेपर पे आप लगा के रख लीजिए ताकि आपका बच्चा उन चीज़ों को देखे, और वो जितना ज़्यादा देखेगा ना, उसका अपनी माँ के साथ संबंध उतना दृढ़ बनेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, आपकी बात को तवज्जो दे, आपके हिसाब से चीज़ें करने लगे, तो आपको एक और उपाय है जो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। दूध के अंदर जायफल उबाल लीजिए और उस जायफल को हटा के वो दूध सोमवार के सोमवार आप अपने बच्चे को अपने हाथ से ज़रूर पिलाइए। ऐसा करने से भी बच्चे अपने माँ के साथ बहुत मधुर संबंध बना के रखते हैं और माँ बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे है या गलत संगति में है, या अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनता है या बाहर वालों की ज़्यादा सुनता है, अपने घर अपने परिवार वालों की बिल्कुल नहीं सुनता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नित्य नियम से हनुमान जी के ऊपर 7 लौंग चढ़वानी चाहिए। बच्चा चढ़ाए बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा ना चढ़ाए तो आप अपने हाथ से ज़रूर चढ़ाया करिए। अपने बच्चे को तुलसी का पानी ज़रूर पिलाया करिए। अगर आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता तो आपको एक बैठे वाले गणपति, जो बैठे वाली मुद्रा में होते हैं ना गणपति जी, वो उसके रूम में ज़रूर लगा के रखने चाहिए। आपको अपने बच्चे को गणपति की पूजा नियमित रूप से करानी चाहिए। देखिए, गणपति जी बहुत सारी चीज़ों को प्रदान करने वाले हैं, और जितने भी बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चे मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। बच्चों को गणपति जी की पूजा बहुत अच्छी करनी चाहिए। आपको पता है एक मूवी आई थी माय फ्रेंड गणेशा करके, तो सच में वो आपके फ्रेंड ही हैं, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनके साथ दोस्ती करके तो देखिए, वो आपको सब कुछ देंगे, बुद्धि भी देंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलने के लिए ताकत भी देंगे, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस भी देंगे, आपके सारी विघ्नों को भी हरेंगे, और साथ ही साथ में आपके अंदर बहुत सारी पावर्स देने का काम गणपति बप्पा बहुत अच्छे से करेंगे। जो माएँ अपने बच्चों के बिहाफ पर ये काम करती हैं, उनको गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करानी चाहिए। गणपति जी बहुत सारी चीज़ों के प्रतीक हैं, शुभ, लाभ, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि विधाता,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो गणपति से आपको अपने बच्चे को देना आना चाहिए, इसलिए गणपति जी की पूजन तो नियमित रूप से आप करें। जब गणपति जी को कहा गया था कि पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिण सबसे पहले कौन करके आता है, तो जब गणेश जी ने अपने माता पिता का फेरा लगाकर ही ये कह दिया था कि मेरी तो पूरी दुनिया आप में है, तो आपका चक्कर लगा लिया मतलब मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, मैंने तो पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया। तो आप सोचो कि इस तरह की बुद्धि रखने वाला पुत्र, इस तरह की अपने माता पिता के लिए डिवोशन रखने वाला पुत्र अगर आपका हो जाए या पुत्री आपकी हो जाए, तो आपकी तो किस्मत बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा आज्ञाकारी बच्चा बन जाए, आपके कहे अनुसार कार्य करने लगे। उसके लिए गणपति जी को पान के ऊपर 2 सुपारी 2 लौंग रखकर आपको अपने बच्चे के हाथ से बुधवार को भोग ज़रूर लगवाना चाहिए। अगर आपका बच्चा नहीं लगाता है तो आपको लगाना चाहिए, पर रेगुलर ये काम 21 या 11 गणेश जी को आप चढ़ाने का बुधवार करेंगे, तभी आपको इसके रिजल्ट्स मिल पाएंगे। चलिए जी, बच्चे का ज़िद्दीपना कम हो और बच्चा हर बात आपसे शेयर करे, एज अ फ्रेंड आपके साथ में चीज़ें सच बोलकर आपके सामने लाए। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो अपने माँ बाप से बेवजह झूठ बोल देते हैं। कोई रीज़न नहीं होता झूठ बोलने का, बस एक डर होता है, एक हिचक होती है, पर बच्चे झूठ बोलते हैं। तो आपका बच्चा आपके सामने सारी चीज़ें सत्यता से लाए, सच बोले, ताकि आपके बच्चे को कभी कोई कठिनाई ना हो। उसे ये पता हो कि मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे संभालने के लिए, मेरे मम्मी पापा हैं मुझे देखने के लिए। तो आपका बच्चा भी उस सत्य की बात को समझे, इस चीज़ के लिए आप एक कार्य ज़रूर करा करिए। आप अपने बच्चे के हाथ से दूध और उसके अंदर थोड़ा सा भूरा डाल के शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़वाया कीजिए। वैसे तो आपको ये काम रेगुलर करना चाहिए, बट अगर रेगुलर नहीं कर पाता है बच्चा, तो प्रदोष के प्रदोष तो ये काम आप ज़रूर करिए। इससे आपका बच्चा आपके सामने कभी भी झूठ नहीं बोल पाएगा। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, जिनके बच्चे मांगलिक हैं या जिनके बच्चे मूलों में पैदा हुए हैं या जिनके बच्चों की कुंडली के अंदर मंगल और शनि तीव्र हैं, ऐसे माता पिता को अपने बच्चे को मंगलवार के दिन बंदरों को केले ज़रूर खिलवाने चाहिए। अगर आपके शहर में भाई आपके आसपास में कोई बंदर नहीं है जिनको आप केले खिलवा सकें, तो आपको एक छोटा सा काम और कर लेना चाहिए। आपको गुड़, चना और केले हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देने चाहिए। और कभी कभी 3 महीने में, 6 महीने में या किसी विशेष ओकेज़न पे आपको हनुमान जी पे चोला अपने बच्चे के हाथ से ज़रूर चढ़वाना चाहिए। आप अपने बच्चे को गले में गणेश रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया हुआ भी धारण करा सकते हैं। इससे भी बच्चे की बुद्धि कुशार्ग होती है, वो अपने माँ बाप की हर बात को सोचने और समझने लगता है। गणेश यंत्र भी आप अपने बच्चे के पास में रख सकते हैं, इससे भी उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर समृद्धि आने लगती है। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा जिद करें तो सैटरडे या मंगलवार के दिन आप मोर पंख से अपने बच्चे पे झाड़ा ज़रूर दीजिए, या बच्चे को आप मोर पंख से झाड़ा लगा के उसकी नज़र ज़रूर उतारिए। आपको अपने बच्चे के ऊपर से 7 लाल मिर्च वार कर शनिवार को कपूर के साथ जलानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके बच्चे की नेगेटिविटी ख़त्म होती है, उसकी माइंड की जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है या वो जिस भी नेगेटिव दिशा में जा रहा होता है वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपका बच्चा आपकी बातों को बिल्कुल वैल्यू ना करे और सब कुछ करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट ना मिले, तो चलो भाई, सारथी महा उपाय के अंदर आज आपको ऐसा कुछ देती हूँ जिससे आपका बच्चा आपकी बात ज़रूर सुनने लगेगा। आप किसी भी तरीके से अपना पहना हुआ कपड़ा अपने बच्चे को ज़रूर पहनाइए। अगर आपका कोई कपड़ा ऐसे, जैसे सपोज़ करिए आपकी कोई साड़ी है उसका कुर्ता बनवा दीजिए, या आपके हस्बैंड की कोई शर्ट है तो उसको आप छोटी करवा के अपने बच्चे के नाप की करवा के उसको पहनाइए। अपना पहना हुआ कपड़ा आप अपने बच्चे को ज़रूर पहनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बच्चे और आपके बीच की बॉन्डिंग बढ़ती है, और आप यकीन मानिए वो बच्चा कभी भी आपकी बात को ना नहीं करेगा। आपका बच्चा आपकी हर बात को बहुत गहराई से सुनेगा और उसका आज्ञा पालन भी ज़रूर करेगा। आपको अपने बच्चे से राम जी की पूजा ज़रूर करानी चाहिए। राम लक्ष्मण जी की करानी चाहिए, पर राम जी की पूजा तो ज़रूर करानी चाहिए। इससे भी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। रामायण का पाठ अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा बच्चों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे उनमें बल बुद्धि आती है। बच्चों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके पैर को स्पर्श करके, क्योंकि छोटे बच्चे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चियां भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हनुमान जी के पैरों को स्पर्श करके
और उस पे जो सिंदूर लगा होता है ना, उसको अपने माथे पे लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके बच्चे के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। माँ को अपने हाथ से मीठा ज़रूर बच्चे को पूर्णिमा के दिन खिलाना चाहिए। अपने बच्चे को दूध हमेशा माँ को अपने हाथ से ही देना चाहिए। माँ को हमेशा खाना खिलाने से पहले उस खाने को भोग ठाकुर जी को लगा के, या आपके घर में जो भी भगवान है उनको लगाने के बाद पहला कौर अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ और बच्चे के बीच का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी अपने बच्चे को अपने साथ ही लेकर सोया करिए। कभी कभी अपने बच्चे के सिर पर बेवजह ही हाथ रख दिया करिए। इससे भी बच्चा आपको लेकर और ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए चलती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकॉन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि आपको हमारे लाइव वीडियोज़ और हमारे वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पता नहीं कौन से वीडियो की कौन सी बात, कौन सी चीज़ आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर दे। तो इसीलिए चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा, हम फिर आएंगे, इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके जीवन में भी शादी एक बहुत बड़ा श्राप बन गई है? क्या आपकी शादी भी डाइवोर्स के दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई है? क्या आपकी शादी में आए दिन कलह होते हैं? क्या आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया है? क्या आपकी शादी को लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आती जा रही है? दुख और कलेश और ग्रह कलेश खत्म ही नहीं हो रहे हैं? क्या आपके पति का आपको छोड़कर किसी और की तरफ आकर्षण हो गया है? क्या आपके रिश्ते में किसी तीसरे के कारण दिक्कतें पैदा होती जा रही हैं? तो हमने आपकी हर समस्या के समाधान के लिए एक अद्भुत और अनोखी चीज का आविष्कार किया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये क्या चीज है और कैसे ये आपकी किस्मत के ताले को खोल देगी, कैसे आप दोनों के रिश्ते के अंदर प्रेम भर देगी और कैसे आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाओगे। जय श्री कृष्णा। मैंने जैसा आपको बताया कि घर के कलह अगर बढ़ गए हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आज से नहीं, ना जाने कितने सालों से मैं इस बात पर रिसर्च कर रही हूँ। बहुत अद्भुत चीज़ें एकत्रित करके और विशेष तरीके से उसको अभिमंत्रित करके मैंने ये विशेष गौरी शंकर कवच का निर्माण किया है। ये गौरी शंकर कवच नाना प्रकार की सामग्रियों के साथ बनाया गया है। इसके अंदर सिद्ध गोमती चक्र लगे हैं, साथ में पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए रोज क्वार्ट्ज पत्थर को सिद्ध करके और एनर्जाइज करके लगाया गया है। इसमें हर चीज़ की प्लेसमेंट आपके हिसाब से हर दिशा को रखते हुए करी गई है। इसका निर्माण यूं ही नहीं किया जाता, जिसको भी इसकी ज़रूरत होती है उसकी फ़ोटो के साथ और उसके पति की फ़ोटो के साथ इसको सिद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, और उसके बाद इसे एक विशेष तरीके से आपको अपने पास रखना होता है। ये कवच गारंटीड आपके जीवन की समस्याओं को दूर करता है। आपको अपने जीवन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आपने हर तरह की पूजा, हर तरह के उपाय और टोटके कर लिए, हर तरह के बाबाओं के पास आप जाकर थक गए हैं, तो एक बार आप अपने घर में इस कवच को ज़रूर धारण करें। इसके अंदर माँ कामाख्या के सिंदूर के साथ माँ कामाख्या का विशेष पवित्र कपड़ा भी लगाया जाता है, जो आपके रिश्ते में आकर्षण पैदा करता है और आप दोनों के बीच की हर तकलीफ को, हर पीड़ा को दूर करता है। मैं किसी के रिश्ते में घुसकर उसको ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अपनी शक्तियों से, अपने पूजा पाठ से, अपने मंत्रों से अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाती हूँ तो वो करने का प्रयास निरंतर रूप से करती रहती हूँ। ये विशेष गौरी शंकर कवच आपके जीवन में भी बहुत सारे लाभ लेकर आए। इसी आशीर्वाद के साथ ठाकुर जी की असीम कृपा से हमने इसका आविष्कार किया है।
आपको अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसका मूल्य जानने के लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये चीज़ केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों के जीवन में सात्विकता के साथ सच में दिक्कत होती है। बेवजह के वशीकरण और बेवजह की चीज़ों के लिए आप हमारे यहाँ पर कॉल करके हमें और अपने आप को परेशान बिल्कुल भी ना करें। ये उन पति पत्नियों के लिए हैं जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।